अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन। मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करेंगे। कारोबार में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। स्टॉक मार्केट 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 55,260 की सतह पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा 287 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपए 50 पैसे है। बैरूने मुल्क से तरसीलाते ज़र में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह $2.5 अरब की रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई। माहाना बुनियादों पर तरसीलाते ज़र में 11.5 और सालाना बुनियाद पर 9.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर $8 अरब 80 करोड़ की तरसीलात भी वसूल की गई हैं। सरमायाकार क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के हवाले से, इस हवाले से जानेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद, बताइएगा। शुक्रिया। देखिए, मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जो इंडेक्स है वो परफॉर्म कर रहा है। उसकी वजह ये कि फ़ंड की बाइंग आ रही है और मुख्तलिफ जो रिज़ल्ट आए कंपनियों के, ये वजूहत है। साथ में रेमिटेंसेस आ रहे हैं। ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह से इंडेक्स जो है परफॉर्म कर रहा है। आज तकरीबन 1000 पॉइंट्स जो है वो प्लस हुए। हमने देखे कि 55,000 का जो लेवल है वो भी जो है अबूर कर गया। इंडेक्स कुछ कमी भी आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। एक महीने से मार्केट ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि 5 से 6,000 इंडेक्स ब्रेक कर गई और तकरीबन 6-7 साल का रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक किया। इसके बाद नया ब्रेक किया और 55,000 इंडेक्स आज फ्राइडे के हिसाब से लग नहीं थे कि मार्केट इतनी जल्दी रिकवरी होगी। और माशाल्लाह 1,000 इंडेक्स इन्होंने प्लस करके रिकॉर्ड सारे पिछले तोड़ दिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मार्केट में तेज़ी आई है। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और हो सकता है मार्केट में कुछ कमी भी आई, क्योंकि आज कारोबार का आखिरी दिन है तो मार्केट कुछ घट भी सकती है। जी आपको बताएं कि PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। PIA की निजकारी के लिए बोली आइंदा साल के अवाइल में होने का इम्कान है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आज इजलास। असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए 8 बैनुल अक़वामी कंपनियों ने खिदमात पेश कर दी हैं। PIA की ट्रांजैक्शंस के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का इम्कान है। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA के माहाना नुकसानात 13 अरब रुपए हैं। मौजूदा साल 150 अरब से ज़ायद के नुकसान का खदशा है। PIA के हतमी ऑडिट अकाउंट्स का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लाजर बेंच ने केस की समाअत की। केस के इब्तदा में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बेंचेस की तब्दीली के हक में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में ये मुकदमा सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानेंगे। नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा क्या हुआ समाअत में। इस वक्त 4 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से खसूसी अदालत का कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील में हामिद खान जो है वो पेश हुए हैं, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आबिद साकी अदालत में पेश हुए हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट बार की नुमाइंदगी रशीद रिजवी कर रहे हैं, जबकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफदर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। जिस हवाले से आज चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में कुछ अपीलें 2019 और कुछ 2020 की हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि 2019 से अब तक केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, या क्या किसी के वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी। वकला का जवाब दिया गया कि हम में से किसी ने इल्तवा की दरख्वास्त नहीं की कि केस वैसे ही नहीं लगाया गया। इस केस को पहली मरतबा सुन रहे हैं, इसलिए एक नुक्ता समझकर आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह तमाम तर तफसीलात के लिए।
मौसम की बात करते हैं तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। यकबस्ता हवाओं ने सर्द मौसम की नवीद सुना दी। लाहौर में तेज बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। जेल रोड, माल रोड, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी हुई। नाला लई में पानी की सतह गवाल मंडी के मकाम पर 7 फीट और कनाड़िया के मकाम पर 8 फीट तक बुलंद हुई। तो आपको अपडेट करते चले मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है और मरी में बारिश के बाद यालाबारी, वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बाज़ इलाकों में बारिशें जहमत बन गई हैं। लैंड स्लाइडिंग से दीगर इलाके जो हैं खदशे का जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद से ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। मुल्क भर में घनघोर घटाएं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, अटक में बारिश हुई। लाहौर, अटक, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, फालिया, आफसाबाद में बादल जमकर बरसे। टोबा, टेक्सिंग, चिन्योट, साहिवाल, पाकपतन, आरिफाला में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, चकोठी, रावलाकोट में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मलका कोसार, मरी में जालाबारी। रावलपिंडी, नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बारिशों से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इमारत भी शदीद मुतासिर हुई। परियों के मस्कन मलका कोसार, कागान, नारान, बादिये, लीपा, बर्थवाड़ और पंजाल गली में पहाड़ों में बर्फ की चादर ओढ़ ली। सवात में मैंगोरा, कलाम और दीगर हसीन वादियों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सकर्दू में पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। बर्फ से ढके दरख्त दिल मोह लेने वाले मनाजिर देखने में आए। बाज़ इलाकों में बारिशें ज़हमत भी बन गईं। लैंड स्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद, शाहरा, कोहला, मुजफ्फराबाद रोड बंद होने से इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क में बारिश के बाद स्मोग में वाज़ेह कमी आ गई है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 तक गिर गया है। लाहौर दुनिया में स्मोग ज़दा शहरों के हवाले से 13वें नंबर पर आ गया है। उधर हुकूमत पंजाब ने भी स्मार्ट लॉकडाउन में जुज़वी तब्दीली की है। लाहौर समेत 8 अजला में शादी हॉल्स और मार्केटें आज खुली रखने की इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल, कॉल सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। बेकरियां, किराना स्टोर, गोश्त की दुकानें, सब्जियों और फल की दुकानों को भी खुली रखा जाएगा। अहकामात के तहत 10 से 12 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। बारिश और स्मोग में कमी के बाद पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में जुज़वी तब्दीली कर दी। लाहौर समेत 8 अजला में आज मार्केटें खुली रहेंगी। बैंक आज बंद रहेंगी, जबकि कल और परसों से शॉपिंग मॉल और मार्केटें बंद रहेंगी। दूसरी जानिब फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी होगी। हुक्मनामे के तहत मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, बेकरीज और डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। शादी हॉल, कॉल सेंटर्स में तंदूर खुले रहेंगे। बेकरीज, किराना स्टोर, गोश्त की दुकानें, सब्जियों और फल की दुकानें भी खुली रहेंगी। अहकामात के तहत 10 से 12 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर समेत स्मोग वाले इलाकों में होगा। खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफारिक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर न हुई। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि शायद इस सवाल का जवाब न दे सकूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चैम्बर अपील में जब ऑर्डर हो गया था तो इस अपील को मुकर्रर होना चाहिए था। चैम्बर अपील में जज अपील मुस्तरद करता है या मंजूर। तीसरा ऑप्शन यह है कि जज अपील को ओपन कोर्ट में मुकर्रर कर दे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन में हालिया सूरत हाल पर मुनक़दा इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक से मुलाकातें भी करेंगे। औरंगज़ेब काकड़ इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी औरंगज़ेब। जी, सऊदी अरब की मेज़बानी में ओएसी का हंगामी इजलास जो ईसाई और हमास की जो कशीदगी के हवाले से जो है वो तलब किया गया। इस हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक जो है वो सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से रियाज रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन में हालिया हाल पर मुनक़दा इस जो इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान इजलास में शिरकत के लिए जो मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक से जो है वो साइड लाइन पे मुलाकातें भी करेंगे। इस हवाले से जो गजा की पट्टी के बहरान और इसके खतरनाक इंसानी असरात पर जो है मुनक़िद होने वाली गैर मामूली सऊदी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान जो है वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन में हालिया सूरत पर जो इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और
जो इसराइल के हवाले से जो इसराइल की हमास और दीगर जो गजा की पट्टी पर हमलों के हवाले से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है OIC के सामने पेश करेगी। बहुत शुक्रिया औरंगजेब। वेलकम बैक। साफर केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की फैमिलीज को, आपको बताएं कि 5-5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाजत दे दी है। आइंदा तारीख पर चेयरमैन PTI के फैमिली मेंबरान भी कमराए अदालत आएंगे। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, शाखावर और रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी भी अडयाला जेल पहुंची। साबिक वजीर खारजा की जानिब से बैरिस्टर तैमूर मलिक और फायदा शाह अदालत में पेश हुई। ताहम सीनियर वकील सफाई सलमान सफदर अदालत में पेश न हुए, जिसके बायस इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि हमारे वकला आज मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए। आज पहली मरतबा मुल्जमान के वकला को अदालत जाने की इजाजत दी गई। शाह महमूद कुरैशी की सेहत ठीक है और वो डटे हुए हैं। उनका जो मौक़िफ़ है वो असूली है। उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की है। उन्होंने जिस ओहदे पे वो फाइज थे उसकी जो जिम्मेदारियां थीं वो सर अंजाम दी है, ना उससे कम किया है ना उससे ज़्यादा किया है। उनके मुताबिक उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और ये कोई जुर्म नहीं है, ये खिदमत है मुल्क की। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों को तलब कर लिया और केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जमान के 5-5 फैमिली मेंबर्स को अदालत में आने की इजाजत होगी और 6 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म लाहौर से आए या लाड़काना से, बस वोट की ताकत से आना चाहिए। नवाज शरीफ 4 दिन के लिए जेल में चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता, घोड़े पर बैठकर मौला जट की तरह आते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। ये रिवायत दुरुस्त नहीं कि सियासतदान हाई कोर्ट्स पहुंच जाएं। क्यों आए, कैसे आए, ये इल्जाम तराशियों की सियासत पीपल्स पार्टी ने बंद की हुई है। अल्लाह करे हमारे दोस्त मौला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते और वो क्या कहते कुल्हाड़ियाँ लेके आते और बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। ये किसी पहले ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा मैं चोर रास्ता नहीं लगाऊंगा कि मैं ये कहूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती। इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर नर्सेज का एहतजाज 4थे रोज में दाखिल हो गया है। सर्विसेज के बायकॉट की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगी सबीन शहबाज। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में नर्सेज का एहतजाज जो है वो आज 4थे रोज़ में दाखिल हो चुका है। 4 दिन से नर्सेज ने जो सर्विसेज हैं उनको बायकॉट किया और सर्विसेज एक तरह से मअतल की गई हैं। कोई भी नर्सिंग स्टाफ जो है वो किसी भी वार्ड में या किसी भी OPD में या इमरजेंसी वार्ड में जो है वो कोई भी नर्स नज़र नहीं आ रही। नर्सेज के ना होने से जहाँ पर सर्विसेज को मुश्किलात का सामना, वहीं पर जो मरीज़ हैं उनको भी खासे मुश्किलात का सामना। मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पर आप हैं? हम 3 दिन से चक्कर ला रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहते हैं स्टाफ नहीं है, स्टाफ ना होने की वजह से मसला पूरा ख़राब है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई चेक नहीं हो रहा। मरीज़ पता नर्स नहीं, जब खून चेक कराने जाते वो भी नया स्टाफ बैठा है, स्टूडेंट, वो भी 5-5 जगह स्टेप ला के फिर खून निकालते, वो भी सही नहीं निकलता। जब नर्सें पुरानी काम कर रही हैं, इनका मसला हल करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, उसके बगैर तो काम नहीं चलता ना। ये इनका हक जो बनता है वो देना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। वो इतना काम करती हैं, उनका हक देना चाहिए गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, देखिए अब दूर दराज से जो मरीज़ जो है वो इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, वहाँ पर आकर भी जो है वो कभी नर्सेज का एहतजाज, कभी डॉक्टर्स का एहतजाज, मरीज़ भी जो है वो इस चीज़ पर परेशान हाल नज़र आते हैं। मरीज़ जो है वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि नर्सेज के मसाइल हल करें ताकि मरीज़ों को भी जो है वो सुख का सांस आ सके और जो इलाज के लिए आते हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आकर खुआरी का सामना जो है वो उनको ना करना पड़े। जी मुजफ्फरगढ़ 8वीं थलजीब रैली के आज दूसरे रोज़ क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी हैं, जिसमें 100 से ज़ायद मुल्क के नामवर मर्द और ख़वातीन रेसर्स
हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे राना अब्दुल रऊफ। 8वीं थल जीप रैली का आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी हैं। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया है। अब तक बेशतर जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं। नादर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान जैसे नामवर जो रेसर हैं उन्होंने अपना क्वालिफाइंग राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, परसों प्रीपेड और ख़वातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिसके लिए मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू लैया के दरमियान जो है 190 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। इसका जो मिड पॉइंट है वो लैया की तहसील चबारा में बनाया गया है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद जो है इस इवेंट को देखने के लिए आ रही है और लुत्फ अंदोज हो रही है। जी।